ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਈਡੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ईडी ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ गया है। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो और जानकारी दे ली। शंकर, और क्या क्या डिटेल है इसमें? आज का कुछ वक्त पता चला है कि कब चन्नी पेश हो सकते हैं, कितने बजे ईडी ने बुलाया है? देखिए, कल जो है, कल 13 अप्रैल बुधवार को चरणजीत सिंह चन्नी से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ की थी और कल ही उन्हें आज के लिए भी पूछताछ करने का एक नोटिस थमाया गया था और चरणजीत सिंह चन्नी ने कल ही इस बात को जांच एजेंसियों के सामने उन्होंने कहा कि हाँ, वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आज 14 अप्रैल को आएंगे। हालांकि आज के दिन छुट्टी होती है, लेकिन जांच एजेंसियों में अक्सर कामकाज होता रहता है और जो तफ्तीश से जुड़ा जो महत्वपूर्ण मसला होता है उस पर कहीं भी छुट्टी का असर नहीं पड़ता है। तो आज भी ईडी के दफ्तर में अधिकारी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि आज सरकारी छुट्टी है, अगर देखा जाए, अगर राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बैसाखी है, इसके साथ ही भीमराव अम्बेडकर जयंती है और छुट्टी होने के बावजूद भी जांच एजेंसी के अधिकारी लगातार काम करते रहते हैं। तो आज उनको बुलाया गया है। तो हो सकता है कि आज जो लंच के बाद यानी दूसरे पहर में आज पूछताछ के बाद पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आज चरणजीत सिंह शंकर कुछ सवालों के बारे में पता चला? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं ईडी की तरफ से? क्योंकि कई बार ये तो हमें अंडरस्टूड ही होता है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है सवालों की, लेकिन क्या कुछ आइडिया मिल पाया है किस तरीके के सवाल ईडी पूछना चाह रहे हैं चरणजीत चन्नी से? देखिए, कल वाली जो सवाल की मैं बताना चाहूंगा कि कल जो पूछताछ की प्रक्रिया हुई उसमें जो सामान्य तौर पे जो पहले जो सवाल जवाब होते हैं, जैसे ही आपसे क्वेश्चनिंग होती है तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, आपसे संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं, आपके परिवार और तमाम आपके बैंकिंग खातों के बारे में, आपके तमाम प्रॉपर्टी के बारे में, वो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, वो एक डिटेल लिया जाता है। उसके बाद आवश्यक जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आप अपने बैंक का कहाँ आपका बैंक है, किस जगह पे है, किस तरह का आपका ITR रिटर्न फाइल करते हो, तो उससे संबंधित दस्तावेज जो है वो मांगे जाते हैं, उससे संबंधित जानकारियां मांगी जाती है। अब उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है केस से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए। तो उसके लिए पहले से ही जांच एजेंसी के जो तफ्तीश करता है वो पहले से सवालों के फहरिस्त तैयार करके रखते हैं और उसमें से जो चरणजीत सिंह चन्नी से जो कल जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से जो एक सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल था कि भूपेंद्र सिंह हनी को क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इस मामले में उनके तरफ से जवाब दिया गया कि हाँ, वो जानते हैं। तो फिर पूछा गया कि आप किस तरह से जानते हैं, आपका कौन
क्या लगता है, क्या वो पारिवारिक है या कुछ और भी कुछ आपके साथ में वास्ता है, तो उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली जाती है। उसके बाद केस से संबंधित जो तमाम जो इनपुट्स हैं वो पूछे जाते हैं, और जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है वो तमाम लिखित तौर पे होती है। जो आप जवाब दिया जाता है वो जवाब भी लिखा जाता है, और लिखने के बाद जो तमाम जो आखिरी जब पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होती है तो उस पर हस्ताक्षर भी करवाया जाता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी से भी वो तमाम पूछताछ की प्रक्रिया के बाद उस पर हस्ताक्षर भी करवाया गया कि आप तमाम जवाब आपने पढ़ लीजिए और जो आपने जवाब दिया है उस पर आप साइन भी करिए। तो ये समान प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है शुक्रिया शंकर, इस जानकारी दे लई धन्नवाद। तो साडे सहयोगी शंकर आनंद जिस तरीके नाल जानकारी दे रहे सी कि एक लंबी लिस्ट सवालों की ईडी वालों बनाई गई है और अज दोबारा चन्नी नूं तलब किया गया है एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के दफ्तर जलंधर च। उधर ट्वीट आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट है उसका जिक्र कर लेने आ। सिद्धू लिख रहे हैं कि नजायज़ माइनिंग नूं लैके चन्नी तो पुछगिछ हुई है, और ट्वीट जो नवजोत सिद्धू ने किया है, ट्वीट असीं पढ़ के दसदे हैं। ट्वीट दे विच सिद्धू कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई पंजाब दे लई सी, ना कि रेत लई। माफिया चलाउण वालियां ने अपने हितां लई पंजाब दे खजाने नूं लुटिया। मौजूदा वित्ती हालातां च जां तां पंजाब बचेगा जां माफिया लड़ाई जारी है। ये ट्वीट नवजोत सिद्धू वल्लों कीता गया।